हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी न किसी पर्सन से ही, यानी कि किसी लवर से, किसी एक्स से, किसी रोमांटिक पर्सन से, या अपने रिलेशनशिप आपके जिनसे उनसे ही आप इसको फिट इन कर दें। बिकॉज ये है कि कौन आपको याद कर रहा है। इट कैन बी एनी बडी, इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, कज़न हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, यूनिवर्सिटी मेट। वो तो पता ही चलेगा जब कार्ड्स आएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट आप इसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा। हाँ, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो तो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, क्योंकि ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी हमेशा प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सेकंड चैनल पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे भी आज रीडिंग अपलोड हुई है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। आपके पर्सन से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हाई प्रीस्टेस 7777 पर रीडिंग अपलोड होती हैं, और आज मैंने मॉर्निंग में वहाँ पर अपलोड कर दी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो हर तरह की रीडिंग्स होंगी, लव रीडिंग्स भी होंगी, इंस्पिरेशनल भी होंगी, मोटिवेशनल भी होंगी, गाइडेंस बेस्ड भी होंगी। एंड दैट चैनल इज़ ऑल्सो नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि वहाँ पे सिर्फ लव रीडिंग ही हो। जिस रीडिंग के टॉपिक का जिस चैनल पर नसीब, वहाँ पर वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, देखते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू। हु इज़ मिसिंग यू, गॉडेस ऑफ द मून। मून एनर्जी बहुत ही सैड और बहुत ही ब्लू, बहुत ही डाउन, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई। डोर टू वैल्यू, ओके, नंबर 31। कौन आपको मिस कर रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। किसी की मॉरल सपोर्ट रहे हैं आप। केयरिंग कनेक्शन, यहाँ से तो आगे जनाब लव रीडिंग लग रही है, लेकिन आगे देखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन तो डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने अभी ये कार्ड निकाला ही नहीं था और मैंने बता दिया था कि किसी की मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं आप। ठीक है, मॉरल सपोर्ट से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कभी बहुत बुरे हालात में हो और कोई उसके लिए मौजूद हो। नो डाउट ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मॉरल सपोर्ट एक ये भी होती है कि बाकी सारी दुनिया जो होती है वो आपकी इमोशनल वेलबींग की माँ बहन एक कर रही हो, लेकिन कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो सिर्फ मौजूद होता है उन तमाम चीज़ों को आपके साथ विटनेस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, और आप जैसे जैसे उन तमाम ट्रायल से गुज़र रहे होते हैं, वो इंसान वहीं का वहीं होता है। एंड दिस पर्सन कुड बी एनी वन। ये आपके सिबलिंग्स में से हो सकता है, फैमिली में से, कज़न्स में से, यूनिवर्सिटी मेट, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लिटरली पार्टनर, कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक खातून नज़र आ रही हैं। आप हो सकता है ये आप हों जिन्होंने जो कि गॉडेस ऑफ द मून है, पाइसीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एंड दिस कुड बी कि ये ऐसा हो सकता है कि दे आर कंप्लीट, दे आर हैप्पी, दे आर परफेक्ट, बट ये हर किसी के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, बट इनकी अपनी सपोर्ट के लिए जिस पे ये डिपेंडेंट है वो आप हैं। आपके साथ रहते हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू किया है, इन्होंने बहुत सारी अबंडेंस अपनी तरफ वेलकम की है। कोई आपने इनको अपॉर्चुनिटी लेने की गाइडेंस दी, आपने इनको कहा कि तुम ये चीज़ करो, तुम वो नहीं करो, तुम ये डिसीजन बनाओ, तुम वो डिसीजन ना बनाओ। तो इससे इनको एक लाइफ में डिसीजन लेने की बात और लाइफस्टाइल को कैरी करने में इनको पता चला है कि भाई अपने ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट होती है, अगलों पे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, और कैसे लाइफ को लेकर चला जाता है। तो दिस इज़ समथिंग, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको मिस कर रही है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब मैंने शुरू में ही कही कि आप इसकी मॉरल सपोर्ट है, वो इसलिए
कि इस वक्त ये इंसान जो भी है, खातून या मर्द, आपको जो भी याद कर रहा है वो इसलिए क्योंकि इसको इस वक्त एक अपनी ज़ात से रिलेटेड किसी सुकून की ज़रूरत है, और खुशी है भी तो खुशी का पता नहीं चल रहा। तो वही वाली बात मैं कहूँगी कि आप किसी की मॉरल सपोर्ट हैं। आपने इस इंसान को कुछ टेक्निक्स बताई, कुछ ऐसी बातें बताई, ये कहीं पर बैठकर हो सकता है आपका ज़िक्र कर रहा है, और ये जो भी इंसान है, ये जहाँ पर भी बैठकर ज़िक्र कर रहा है, इसको ये थेरेपी, इसको ये बातें, इसको आपका साथ दिलाना, आपका सपोर्ट करना, इसको कहीं याद आ रहा है। और डेफिनेटली जहाँ पर भी आपका ज़िक्र कर रहा है वहाँ पर बैठकर इसको ये लग रहा है कि यार इतने सारे झमेलों में, झकेड़ों और बखेड़ों में ना, कम से कम एक वो इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में, जिससे मैं बात करूं, जिससे मैं मिलूं, जिसके पास में चला जाऊं, या जो मेरे मुंह मुझसे मिलने के लिए अगर अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे बहुत सारे बोझ जो है ना वो हल्का हो गया। तो बिकॉज़ यहाँ पर डोर ओपन है दोनों तरफ, एक तरफ पैसे गिर रहे हैं, एक तरफ डोर ओपन होते ही सामने जो है वो पिजन है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हो सकता है सोसाइटी में इनका इमेज जो है वो बहुत, इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती हो, इनका इमेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, लोग इनको अच्छा ना समझते हों। और लोगों का क्या होता है, लोग किन लोगों को अच्छा नहीं समझते, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके रिलीजन में और उनके कल्चर में शराब पीना हराम है और शराब पीना बुरी बात है, बट किसी दूसरे कल्चर में वो एक ड्रिंक के तौर पे मानी जाती है, अल्कोहल, तो वो कहते हैं भाई ये तो बहुत बुरे हैं। बिकॉज़ बचपन से लेकर अब तक हमको जो शराब का यूजेज जो है वो दिखाया गया है कि उसको पीने के बाद जो कुछ भी होता है, तो वो इतना ईवल पोर्ट्रे हो गया है कि वो इस तरह की चीज़ें उनको रेगुलर कल्चर में बड़ी ऑड लगती होंगी। मैंने बहुत कॉमन महफ़िलों में देखा है कि ख़वातीन, जो पहले ज़माने में हुक्का पिया जाता था और घर की औरतें भी पीती थी। हमने तो दिल्ली और इंडिया के और इंडो पाक के जितने भी पुराने नॉवेल्स पढ़े हैं, गांव की ख़वातीन का, बड़ी बुज़ुर्ग औरतों का जितना भी देखते हैं, तो एक ज़रूर उनका एक ख़ास पेटेंट स्टाइल होता है जो नॉवल में नरेट हो रहा होता है कि अम्मा भी जो है वो हुक्का पी रही थी। तो दैट मीन्स टोबैको इनटेक जो है वो हर तरह से। लेकिन आजकल के मॉडर्न दौर में अगर कोई खातून सिगरेट कैरी करती हैं, सिगरेट जो है उनकी स्मोकिंग उनकी हैबिट होती है, तो फ़ौरन उनको इन चीज़ों पे टैग कर दिया जाता है, ये कैरेक्टरलेस हैं, इसकी आदतें सही नहीं हैं। अगर कोई बोल्ड है और अगर वो यूरोपियन या वो ब्रिटिशर या वो मॉडर्न ड्रेसिंग करती है, तो भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, तो अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अंग्रेज़, मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, बड़े बड़े सेमिनार्स में मैंने इतना देखा है कि जब कभी भी मैं किसी गोरे से मिलती हूँ, मैं सबसे पहले जो उनको चीज़ कहीं पर भी पाकिस्तान में आते हुए देखती हूँ, वो सबसे पहले शलवार कमीज़ कैरी करते हैं। और हमारे यहाँ वालों का बस नहीं होता कि वो अपने नेशनल ट्रेडिशन को छोड़कर जो है वो दूसरे एक ऑफिशियल ड्रेस में आ जाते हैं। तो दैट इज़ द रिस्पेक्ट कोई कल्चर को देता है। तो ये मैंने बात यहाँ पर इसलिए मेंशन की कि आप जो हैं इस इंसान को इसलिए भी याद आ रहे हैं कि आप इसको इस तरह की बातों पर जज नहीं करते। और ये बात मैंने इसलिए भी की है कि जो कंवल का फूल होता है वो तालाब में रहता है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती नहीं छोड़ता। हाँ, तालाब उसको यकीनन उस खुदा ताला ने उसके नरिश होने की, उसकी ग्रो करने की जो है ना वो उसकी तख्लीक का ज़रिया ही जो है ना वो वहाँ बनाया गया है कि वो तालाब में ही उगेगा, लेकिन वो खूबसूरत होता है, वो पाक फूल होता है। तो उस लिहाज से यू नो एंड रेनबोज भी हैं। तो ये पर्सन जो भी है जो आपको मिस कर रहा है, उसके साथ आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स का मिलाप होता है वो इन बातों की वजह से होता है। इस पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं कि ये पर्सन आपको जो मिस कर रहा है। कुछ और भी मैसेजेस देखते हैं और फिर हम और एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे, टैरो कार्ड से भी, एनर्जी चक्रा ऑरेकल से भी, कि क्या रीज़न है सब। ठीक है, हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ मिसिंग यू। Who is missing you? Who is missing you? बिटर स्वीट, ओके, मिस्टिज्म एंड अबंडेंस। देख लीजिए, यानी कि वही चीज़ जो डोर टू वैल्यू और अबंडेंस की आई है,
वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। थोड़ा टाइम लगा इन कार्ड्स को आने में, लेकिन बिल्कुल ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। पर्पल पर्पल सेम। ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं। इसको शायद आजकल निकलने की इजाज़त नहीं है, बाहर नहीं निकल सकता ये पर्सन। आप देखें इस लेडी ने अपने आप को कैसे कैरी किया हुआ है, और वो वहाँ पे भी डोर ओपन हल्का सा हुआ हुआ है, और यहाँ पे भी इस डोर के ओपन होने का ये वेट कर रही है। मे बी कि आपके करीब में ही इसकी रिहाइश है, हो सकता है, ये इट्स जस्ट माई गेस। क्योंकि ये आपको, अगर आपको मिस कर रहा है तो इसका मतलब ये आपके वेयर अबाउट्स के बारे में जानता है। पर्पल पर्पल, और इस बच्ची का ड्रेस भी पर्पल है। आप दोनों ने शायद एक साथ करियर स्टार्ट किया, आप दोनों एक साथ पले बड़े, एक साथ आगे बढ़े। आप देखें अल्कोहल, यहाँ बॉटल रखी हुई है अल्कोहल की। सिल्वर स्पून चिल्ड्रन होते हैं बचपन से, जिसे कहते हैं ना सोने का निवाला, सोने का चमचा लेकर पैदा होते, पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। बट कोई ऐसी मामला, तो फिर उसकी यूटिलाइजेशन, आपने कैसे मनी मैनिफेस्टेशन की, आपने कैसे मनी मेकिंग की, और आपने कैसे सेविंग्स की, आपने कैसे अर्निंग्स की, एंड टिल डेट यू आर डूइंग इट, हाउ, दैट्स अप टू यू। तो और ये पर्सन आपको देखता था कि मेरे पास तो है, इसको तो बनाना पड़ रहा है, मेरे पास तो है, इसको तो बनाना पड़ रहा है। लेकिन उस बनाने के प्रोसेस में और होने के प्रोसेस में जो ग्रोथ हुई है ना, उसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। कि आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने सीखा है कि पैसा कमाया कैसे जाता है, जमा कैसे किया जाता है, अर्निंग कैसे होती है, और अबंडेंस को अपनी तरफ जो है ना कैसे खींचते हैं। कुछ जाके इसके पास होने के बावजूद एक चीज़ होना और उसको इस्तेमाल करना, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई भी वो बाद में होती है जब तक वो जनरेट करना नहीं आती किसी को। तो ये एक ऐसा इंसान भी है, हो सकता है ये अब अपनी किसी स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहा। आपके साथ इसके खट्टे मीठे मामलात रहते हैं, बिटर स्वीट, कभी ये नाराज़ कभी आप नाराज़, और आजकल आप इससे नाराज़ हैं, जो कि बिटर स्वीट से लग रहा है। ये पर्सन आपको मनाना चाहता है, जो आपको पर्सन याद कर रहा है, वो यहाँ इन कार्ड से लग रहा है कि जैसे वो आपको मनाना चाहता है। आप किसी बात पर रूठे हुए हैं तो वो आपसे लिटरली आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहता है, या ये वो चीज़ आपसे चाह रहा है कि मैं नाराज़ हूँ और उसको कोई फ़िक्र ही नहीं है, मैंने अपने आप को छुपाया हुआ है, मैंने इतने दिनों से इसको अपने आप को हाइड किया हुआ है, और इसको कोई फ़िक्र नहीं, इसने मुझे मनाने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं की, तो ये मुझे मनाने के लिए। ये भी हो सकता है बिकॉज गॉडेस ऑफ मून इज़ अ काइंड ऑफ आजकल इनकी एनर्जी थोड़ी हो ही ऐसी रही है कि थोड़े से सेंटी ये ज़रा ज़्यादा हो रहे होंगे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि कौन आपको मिस कर रहा है। मैंने आपको बहुत सारे साइंस बताए। टिल डेट, थैंक यू वेरी मच। टिल डेट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी थोड़ी सी ये है कि इनकी या तो सेविंग्स बिल्कुल स्टॉप हो गई हैं, या इनकी सेविंग्स पर अब ये हो गया कि हम दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, हम दोनों ने, हमारी दोनों की जर्नी एक है, बट वाई कि मेरे पास अब कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है। ये भी एक बड़ी क्यूरियोसिटी है। डोर टू वैल्यू में भी पैसे ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग रिलेटेड, या तो आप लोग कॉलीग्स रह चुके हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी मेट रह चुके हैं, आप लोगों ने एक साथ में करियर स्टार्ट किया था, क्या बात हुई थी, क्या मामला हुआ था, गॉड नोज बेटर। लेकिन आप लोगों का मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपटीशन जो है वो नज़र आ रहा है कि सेटल्ड हो जाते हैं ना कुछ लोग, बड़े बड़े ट्रायल के बाद बहरहाल आखिर में वो लोग सेटल हो ही जाते हैं। और उस सेटलमेंट के बाद डिपेंड करता है कि इंसान बहुत सारे ट्रॉमा से गुज़रा हो, तो अगर उन तमाम परेशानियों में उसको वो ट्रॉमा झेलने के लिए उसके माइंड में रह गए, या उसके दिल में रह गए, या वो वाकई उनसे लेट गो हो गया, तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए शायद हमेशा आप इसकी ज़िंदगी में मौजूद होते होंगे, लेकिन अभी शायद नहीं है। इस वजह से ये आपको पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अब कौन है ऐसा इंसान जिसके साथ ऐसे मामलात रहे हैं, आप खुद गेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको पर्सनालिटी ट्रेड्स बता रही हूँ। लेट्स सी जनाब, यहाँ से देख लेते हैं हु इज़ मिसिंग यू। थोड़े से और मैसेजेस दीजिए ताकि आसानी से पता चले। प्रिविलेज लेडी, खातून हैं, ये मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की थी कि खातून डेफिनेटली हैं। प्रिविलेज लेडी, इनको बहुत कुछ पहले से ही, इनको जैसे जायदाद वायदाद में से मिला हुआ होता है ना, रिच पर्सन, हर लिहाज से बड़े ब्लेस्ड, और ये आपको इस नज़र से देखती हैं या देखते हैं। प्रिविलेज लेडी। फैमिली रूम, ख़ानदान का कोई फ़र्द हो सकता है। यहाँ पे भी दो लेडीज़ की तस्वीरें हैं। जैसे मैंने कहा ना, आपके मुताल्लिक बात होती है, आपके मुताल्लिक कोई ज़िक्र होता है, आपके मुताल्लिक कोई कहीं पर बैठकर डिस्कशन होता है, जिसकी वजह से हाउस अगेन 20 एंड 21
आप लोग पड़ोसी भी हो सकते हैं भाई। किसी ने पहले एक दफ़ा कहा था ना, पड़ोसी हमारा, पड़ोसी क्या सोचता है हमारे बारे में। तो जनाब पड़ोसी की भी कुछ झलक यहाँ पर नज़र आ गई है। पोर्शंस होंगे आप लोगों के घरों में, आप लोग किसी पोर्शन में रहते होंगे, और कोई आपको इस नज़र से भी देखता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा ना, बहुत ब्लेस्ड हैं। आपके पास स्टाइल है, ड्रेसिंग सेंस है, एटिकेट्स हैं, एस्थेटिक लुक है, एस्थेटिक स्टाइल है, लाइफ स्टाइल को कैरी करना आपको आता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो बहुत इंस्पायरिंग हैं। मे बी अब कोई ऐसा इनके पास चार्मिंग सा पर्सन नहीं है, कोई फ्रेंड कोलीग कोई भी, जिससे ये सीखें कि लाइफ में और किस तरीके से मैसेज। मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैसेज करना चाहता है, रोज़ मैसेज करता है, रोज़ रख देता है, रोज़ मैसेज टाइप करता है, डिलीट कर देता है। आपको कोई लिटरेली कोई लेटर भी लिखा है, आप लोग पहले शुरू में एक दूसरे को ख़त व किताबत करते थे या कुछ ऐसी चीज़ें करते थे। फॉल्स पर्सन, यहाँ केयरिंग कनेक्शन और यहाँ पर फॉल्स पर्सन। तो यानी कि कुछ है, एक दूसरे के ऊपर डाउट भी आप लोगों को हैं, जो आपको मिस कर रहा है। उसकी नाराज़गी, मैंने बात कही थी ना नाराज़गी वाली, उसमें भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि नाराज़गी वाली बात डेफिनेटली है। नाउ चेक करते हैं टैरो से। आ जाओ जनाब टैरो। आज वाइस वर्सा टैरो डेक निकालते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि इसके आगे पीछे अब तो इतने सारे रखने की जगह नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने सारे डेक्स को इसलिए भी यूज़ करती रहती हूँ, मुझे कभी कभी होता है मेरा कोई डेक मुझसे नाराज़ ना हो जाए कि तुमने मुझे इतने दिनों से इस्तेमाल नहीं किया। तो मैं हर तरह के डेक्स को यूज़ करती रहती हूँ। चलिए देखते हैं जनाब, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है। सबसे पहले पर्सन देखते हैं, उसकी एनर्जी चेक करते हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। Who is missing you? Who is missing you? ओप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। देखते हैं जनाब, सबसे पहले ये कार्ड आया था 5 ऑफ वॉन्ड्स, फटा हुआ है आपका इससे। देन 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। देन 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एंड देन एम्परर, एंड फाइनली 8 ऑफ कप्स। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के दरमियान बातचीत बिल्कुल बंद है। वेरी क्लोज पर्सन, अगर मैं कहूँ कि ये फैमिली का कोई पर्सन है तो गलत नहीं होगा। एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। डेफिनेटली फैमिली का पर्सन लग रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स जब आता है तो कोई अपना ही आपसे फाइट किया हुआ होता है। ये पर्सन अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसकी एनर्जी में लग रहा है कि इस वक्त ऐसे ये स्टक है कि यार मैं क्या सेलेक्ट करूं, मैं क्या चूज़ करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनकी लाइफ में कोई इनकी ज़िंदगी को लेकर कोई ऐसा फ़ैसला कर रहा है, कोई लिटरली इनको कह रहा है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो और तुम्हारी ज़िंदगी, क्योंकि देखें इसके हाथ में तमाम सोर्ड्स हैं, लेकिन इस लेडी के हाथ में एक कप है और वो कप बिल्कुल ऐसा और ऐसा है। तो दैट मीन्स कि ये डिटैचमेंट फेज़ है कि ये शायद ख़ातून कहीं जाना नहीं चाहती, कहीं अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी लाइफ के पीस के लिए कहीं जाना नहीं चाहती, बट डेफिनेटली ये इनको जाना भी है, मूव करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ इनके पास कोई चॉइस नहीं, इनको कोई कंट्रोल करता है और ये उसको मना भी नहीं कर पा रहे या कर पा रही। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको वो मिस कर रहा है जिसने शायद आप मूव ऑन करने के लिए ख़ुद भी एक फ़ैसला किया था। आप लोग बहुत अर्ली एज में एक दूसरे से अलग हो गए थे, जब आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के दरमियान, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब डिसीजन मेकिंग आई तो इसको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन लगती है। इसको समझ नहीं आता कि मैं किससे मशवरा करूँ, किससे बात करूँ। और ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट और इवेंट है मेरी ज़िंदगी का कि मुझे लिटरली यहाँ से जाना पड़ रहा है। और मैं, इनके फादर हैं, इनके हस्बैंड हैं, जो भी है बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन है। मे बी इन्होंने अपनी जॉब के चक्कर में, अपने किसी अथॉरिटी के चक्कर में ये डिसीजन बनाया कि ये मूव ऑन कर जाएं, बट अब इनको थोड़ा सा लग रहा है कि ही और शी इज़ अलोन। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं इनको कि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट पर ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाहता है। आपकी तरफ बहुत छोटी सी चीज़ है
एक ऐसी चीज़ जो कि रेजोल्यूशन की तरफ जाए, जिससे थोड़ा सा मसला हल हो जाए, मामलात थोड़े से सेटल हो जाएं, लाइक दैट, यू नो। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, रिजेक्ट किया है किसी ने इनको। ये किसी के साथ अफेयर में थे और उस अफेयर में होने के बाद शायद इन्होंने जब चॉइस की बारी आई, इन्होंने उस इंसान से पूछा कि तुम मुझे सेलेक्ट करो और मेरी तरफ लाइफ के लिए आगे बढ़ो, तो मे बी दैट पर्सन रिजेक्टेड एंड उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फैसला किया कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिली उसके साथ ये चलते बने। ये एक बार अक्सर होता है, लोग ज़िद में आके गलत प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे ये कौन है जिसने ऐसी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला किया, आपसे शायद ये सारी बातें शेयर करता था, करती थी, जो भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, ये एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी खातून भी हो सकती हैं और आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है। इन्होंने जिस वक्त अपना मूवमेंट का प्लान किया, जिस वक्त इन्होंने फॉर द सेक ऑफ यू नो ट्रैवल कर लिया, कुछ कर लिया, तो इन्होंने ख़ुद तमाम लोगों से कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए थे। और अब इस चीज़ को 6 ऑफ सोर्ड्स को कि 6 ऑफ सोर्ड्स मूवमेंट वाला कार्ड फॉर द सेक ऑफ मेंटल पीस क्यों आया है? जस्ट बिकॉज इसका स्टेटस इस वक्त सिंगल हो गया, ये बंदी इस वक्त अकेली हो गई है। अब अकेली ज़रूरी नहीं होता कि डिवोर्सी होकर ही हो, सेपरेटेड होकर ही हो, रिलेशनशिप रिजेक्ट हो गया होगा, रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ गया होगा और आपको जब ब्लॉक किया होगा, मे बी आपसे इनसिक्योर होगी ये खातून कि आप कहीं इसके बंदे को ना ले उड़ें या कोई ऐसा मामला होगा। लेकिन अब जब ये ख़ुद वाकई किसी अपनी शराइत की बिना पर बिल्कुल अकेली है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, ठीक है। 4 नंबर यानी कि एम्परर यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंडिंग, सबर, पेशेंस, डिले। दिस पर्सन इज़ वेटिंग। अपनी ज़िद के चक्कर में बहुत साल लग गए। इस पर्सन ने एक तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो भी इतनी अड़ियल टट्टू, फिर एम्परर, इंतहाई ढीठ और सख्त इंसान, कुछ दिनों से ढीठ एनर्जी आ भी रही है और उस चक्कर में बहुत साल हो गए। 7 एंड 7 एंड 7, 3 दफ़ा 7 आया है, तो कुछ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूव ऑन। नंबर 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 कार्ड्स, द चैरियट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये जो भी पर्सन है, आप इसकी ज़िंदगी से लिटरली जा चुके हैं। आपने शायद यही डिसीजन किया, कैंसेरियन, और लड़ाई हुई है आप दोनों के दरमियान। यस, दोनों के दरमियान बड़ी बुरी लड़ाई हुई और ये पर्सन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वाटर साइन जो है ना, आज की रीडिंग में बहुत आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत आया है। तो जब लोग मिस भी कर रहे होते हैं, वो तब भी बड़े सेंटी एनर्जी में होते हैं और ये बात अंडरस्टूड है। तो जनाब, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। बहुत सारे एंगल्स हैं इसके। तो जो सिग्निफिकेंट साइंस हैं जो आपको याद कर रहा है, डेफिनेटली जो लड़ाइयाँ करते हैं वो लोग कभी भी नहीं भूलते, वो हमेशा याद कर रहे होते हैं। बिकॉज़ रिश्ते ख़त्म होने के बाद ही पता चलता है कि कौन कितना अहम था। किसी के चले जाने के बाद ही पता चलता है कि उसकी प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट थी। वो अटखिलियाँ, वो खिलखिलाहट, वो मोमेंट्स, वो जॉय, वो पार्टी, वो फ़न, वो ब्लेसिंग्स, वो एडवेंचर, वो सब कुछ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं किसी एक के होते हुए, आपके होते हुए, जो इस पर्सन ने की, वो शायद आप दोनों के दरमियान दूरी होने के बाद ही पता चला कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी कि क्या करता है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।